जय भीम, नमो बुद्धाय। वाट्सअप मानवता चैनल में आज के प्रमुख मेहमानों के साथ में हम जुड़ने वाले हैं और हम उनका परिचय बताने से पहले वाट्सअप मानवता चैनल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता के ऊपर हम उनके विचारों को लेकर लगातार अभी 3 दिन से एपिसोड चला रहे हैं और इस अवसर पर गंभीर बातें हो रही है। कल भी हमारी इसकी चर्चा हुई, सुबह भी हुई। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश से, बिहार पटना से एडवोकेट माला दास जी हमारी दीदी है, वो जुड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश जबलपुर से अ, राजू दीपक कापसे। आपसे जी जुड़े हुए हैं। नाम में शायद जी, राजू हाँ, कापसे वो जी। बच्चे का नाम। तो आप हाँ, सभी का वायस ऑफ मानवता चैनल में जय भीम, नमो बुद्धाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जिस दिन से हम इस कोरोना के महाकाल के अवसर पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब के जन्म दिवस मना रहे हैं पूरे विश्व में, और हम ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये लाइव डिबेट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सवाल है वो ये सवाल है कि बाबा साहब के विचारों को उनके जन्म दिवस मनाने की अवसर पर ये जो उनके विचारों पर चलना ही सार्थक है, या हम जन्म दिवस मना करके उनकी इतिश्री कर लें, कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर मैं जबलपुर के हमारे साथी हैं उनके पास जाना चाहूंगा, वो अपना परिचय बताएं और इस जन्म दिवस को हमारे देखने सुनने वालों को किस दिशा में कैसे मनाना चाहिए और कैसे इसको आगे बाबा साहब के विचारधारा को लेके जाने चाहिए। राजू कापसे जी। वैसे देख जी, जय भीम सबको। वैसे देखा जाए तो आज का जो कार्यक्रम था बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 130वीं जो मनाई गई है देश भर में और विश्व भर में भी, तो इस जी जी। बार जो था बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई है, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाई गई है। और इसमें जी हमारे बहुजन समाज का जो होने वाला जो लाखों रुपए का जो व्यय था वो भी बच गया है। और जी। मतलब अननेसेसरी का व्यय होता था, वो डीजे लगा देते थे और बाकायदा वो नाच गा करके जो करते थे, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुई है और ठीक जी ठाक ही रहा कार्यक्रम। ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो अब कैसे मनाया जाए ये और उनके विचारों पर अमल तो खैर सभी लोग कर रहे हैं। हमारे जो राजनीति में जो लोग हैं, और या कह लीजिए कि जो संवैधानिक जो संस्थाओं में बैठे हुए हमारे वर्ग के जो लोग हैं, किसी भी पार्टी से हो, वो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। जी। जी हमारा जो आंदोलन है इसकी वजह से थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। और दूसरे जो लोग हैं, वो संविधान विरोधी जो लोग हैं, वो इसमें अपनी जो है गतिविधियों को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी पिछले साल सीएए का विरोध जब हुआ था, तो कुछ मतलब कहना चाहिए असामाजिक तत्व ही कह ले उनको, उन्होंने खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई। खुलेआम उन्होंने जी। बंदूकें चलाई, गोलियां चलाई और खुले मंच से नारे भी दिए कि गोली जी मारो जी। डैश डैश। तो इस तरह जो खुलेआम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार उनका साथ दे रही है और उनको बकायदा। राजू जी, मैं आपको आपके कैमरा को सेटअप करने के लिए मेरा जो सामने आप खड़ा रखे हैं उसको ऐसे साइड कर लें तो ज्यादा आपका कवरेज होगा। हॉरिजॉन्टल कर दें। आप ऐसा कर लें कैमरा को, मोबाइल को, कैमरा को फ्लैट कर लें, मोबाइल को फ्लैट कर लें। ऐसा जी, अभी ऐसा ठीक कर है। लें। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ठीक। बस बस। तो ये जो जी बढ़िया है। संविधान विरोधी जो लोग हैं, वो जिस तरह से अपनी गतिविधियों को का मतलब वो सिद्ध कर रहे हैं, जो ऊना कांड हो गया, उनके भी अपराधियों को कोई दंड नहीं मिला। और जी उसके बाद भी कई घटनाएं घटी हैं, उनके अपराधी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे लोगों पे जो अत्याचार है वो बंद नहीं हुए सर, बढ़ ही रहे हैं। और हमारे लोग जो संगठित नहीं होने की वजह से, या फिर कह लीजिए कि हम लोगों को जिनसे जो प्रतिनिधि हमारा कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लोग भी हम लोग को खुलकर सपोर्ट नहीं करते। और हम तो ठीक भी जी है, लेकिन जो गांव के गरीब लोग हैं बेचारे, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको संगठन की जरूरत है, उनको संगठन के लोगों की जरूरत है। जी। अपन कह सकते हैं हम्म। कि भीम आर्मी कुछ कर रही है, लेकिन वो भी खुल के नहीं कर पा रही है।
अब मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद कुछ लोगों को लेकर के उसका विरोध प्रदर्शन कर, तो उनको जेल में डाल देते। जी, और फिर हमारा मैं जो इसी बात आंदोलन। को जी, जी, मैं इसी बात को लेकर एडवोकेट है माला दास जी, और काफ़ी अनुभव भी है उनके पास में, वो तो और है। चूँकि कानूनी कानूनी बातों की भी जानकारी उन्हें है। मैं एडवोकेट माला दास जी से आपकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो आपने बातें जो शुरुआत में रखी, उसी पर उनके पास जाना चाहूँगा और उनसे ये जानना चाहते हैं हमारे देखने सुनने वालों के लिए कि ऐसी जो घटनाएँ हो रही है, लगातार घटित हो रही है, इसको कानूनी दृष्टि से कैसे किया जा सकता है? कैसे हमारे लोग फाइट कर सकते हैं? दीदी। जी, सबसे पहले चैनल में उपस्थित सभी माननीय जी, जी। हमारे उपस्थित भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सही शब्दों का चयन नहीं करते हैं। जैसे बाबा साहब ने जो स्लोगन दिया, कल भी मैंने सुना, कल भी गलत ही स्लोगन बोला जा रहा था, और जी, आज भी मुझे तकलीफ इसी बात की है कि बाबा साहब को हम मानते हैं, फॉलो नहीं करते। जी, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित तो हम लोग बने, उसके बाद कहा संघर्ष करो। तो पहले ही संगठित की बात अगर हम कर देते हैं तो संघर्ष बचा कहाँ, और संघर्ष नहीं होने की वजह से हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। जी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, फिर संगठित हो। संघर्ष हम करेंगे तभी तो संगठित होंगे, बिना संघर्ष जी, के संगठित होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। स्लोगन है नहीं बाबा साहब का, शिक्षित करो, ये संघर्ष करो फिर संगठित हो। तो संघर्ष तो हमारे लोगों ने आउट कर दिया। संघर्ष घर में बैठे हम संघर्ष करने रहे। अभी कापसे भाई ने कहा कि कोई अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसको जेल में डाल देता है। तो हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं कि अगर बाबा साहब को हम फॉलो करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो संवैधानिक दायरे में रह करके अगर हम कोई कार्य करते हैं तो फिर पुलिस का डंडा हमारे ऊपर नहीं बरसने वाला है। क्योंकि हम भी, आप लोग जानते हैं कि लंबे समय से हम भी बहुत कटु शब्द बोलते हैं, लेकिन दायरे में बोलते हैं। तो अगर हम उद्वेलित भावना से करेंगे, हमको क्या करना है, समाज जोड़ना है, न कि बोल करके निकल जाना है। जोड़ने का काम है। जो बाबा साहब ने तो इतना संघर्ष किया, उतना तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। अगर 25% भी हम लोग सही मार्गदर्शन पर चलते तो फिर आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। इतने संगठन, इतने ये बन गए हैं, संगठन बन गए हैं, इतने पॉलिटिकल पार्टीज बन गए हैं, जो कि बिखराव का एक कारण बना है। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि जो वादा हम करके आते हैं उस वादा पर खरे नहीं उतरते। तो इसीलिए मैंने कल भी कहा और आज भी कहा कि सबसे पहले ये मानवता चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो अवेयरनेस का है वो कर रही है। और इसमें एक कार्यक्रम और भी चलाना चाहिए सर, संविधान पढ़ाने का कार्यक्रम चलाना चाहिए। कहने का मतलब कि जो आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या मौलिक हक है, या फंडामेंटल राइट है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमारे मानवता चैनल के थ्रू इस आर्टिकल को भी एक डिबेट की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरफ पढ़ाया जाना चाहिए सर, जो सुन करके हमारे बच्चे ऐसे तैयार होंगे जैसे कि दूसरे के बच्चे तैयार होते हैं। आखिर क्या कारण है सर? हमारे समाज का बच्चा संविधान से आगे बढ़ता है, संविधान से सभी ये लेता है, सुख सुविधा लाभ लेता है, लेकिन जैसे ही नौकरी में आ जाता है वो चला जाता है वैष्णव देवी। ये मानसिक विकृति क्यों आई? क्योंकि हमने सामाजिक पढ़ाई नहीं पढ़ाई, सामाजिक आंदोलन का पढ़ाई हम लोगों ने नहीं पढ़ाया। और इसी का कारण है कि लोगों का ब्रेन, आप देखते हैं ना, ये कॉन्वेंट स्कूलों में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है सर। जब हम सुने थे कि 1 क्लास से उसको इतनी 2 पेज की गायत्री मंत्र पढ़ाई जाती है, और वो पढ़ते 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 जब इंटर तक आता है तो इतनी मोटी बुक हो जाती है।
गायत्री मंत्र की, तो उसका ब्रेन में तो वही रहेगा ना। तो मानवता चैनल अगर यह एपिसोड शुरू करती है तो हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि इनको सुनने वाले सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी है, विदेशों में भी हमारे बच्चे हैं जो कि इंडिया के ही हैं, तो इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा सर। जी, ये तो आपका सुझाव महत्वपूर्ण सुझाव है, इस पर गौर किया जाएगा। हमारी इसमें जो VOM टीवी के जो टीम है, इस बात को इसके पटल पे रखा जाएगा और ये महत्वपूर्ण है और इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे। बहरहाल आज का जो हमारा जो टॉपिक है, इस पर ही चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज हम पूरे विश्व में महामानव बाबा साहब की जन्म दिवस मना रहे हैं और उनका जो महत्वपूर्ण जो विषय है, उनका जो जीवन संघर्ष है, जन्म से लेकर के उनके अंतिम सांस तक, उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे करोड़ों करोड़ों 95% मूलवासी लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और संविधान का निर्माण करके हमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा के साथ जीने का जो मौलिक अधिकार दिया। तो ये अधिकार का जो विषय को हमारे राजू कापसे जी ने जो रखा है कि आज भी हमारे पास में संविधान है, नियम कानून है, उसके बावजूद भी हमारे लोग साथ में इतने बड़े बड़े जुल्म, अन्याय, अत्याचार जो घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर हम, चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं, जो कार्रवाई नहीं होती है, हमारे पास कानून है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास राइट है, उसके बावजूद भी क्या कारण है हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता, ये सवाल है। इस पर आपका सारगर्भित हम जवाब जानना चाहेंगे। मेरे यहाँ भी लाइट गोल हो गया। बहरहाल आप लोग अपनी ऐसा बात को रखें, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। हेलो, हाँ आप बोले दीदी। मैं मेरे पास लाइट गोल हो गई है, अकेले में बैठा हूँ मैं इसका इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज बंद हो गई? आवाज तो क्लियर आ रही है। नहीं, मैंने जो अभी सवाल जो आपको किया उसी का आपको जवाब देना है। जी नहीं, दीदी ने अभी कहा था कि हमको जो है संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को और अपने प्रोटेस्ट को करना चाहिए। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो हो सकता है कोई ऐसी बातें कह जाते हो गुस्से में आकर के या फिर तेज में आकर के, तो सारा गुस्सा हमारे ही लोगों पे तो निकाला जाता है दीदी। वो जो है खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, वो अदालत के ऊपर जाकर के खड़े होकर झंडे लहरा देते हैं, मस्जिद में चढ़ जाते हैं, वहां झंडे लहरा देते हैं, खुले मन से वो भाषण देते हैं, गोली मारो, फलाना करो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम यदि अपना आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा संघर्ष करना, तो हम संघर्ष भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। कांशीराम जी ने यही कहा था कि भाई यदि अधिकार चाहिए तो सत्ता हासिल करो। सत्ता नहीं भी हासिल हो रही है तो भी हमारे 131 प्रतिनिधि तो हैं, किसी भी पार्टी में हो, लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब ऑन पेपर, वैसे तो नहीं कर रहे हैं, सबके मुंह में ताले लगे हुए। बसपा के एक दो सांसद या कहना चाहिए कि राज्यसभा सांसद बोल रहे हैं, लेकिन वो भी सवर्ण है, मिश्रा जी भी बोलते हैं और एक पांडे जी भी बोल रहे हैं। तो हमारे बाकी के जो लोग हैं वो शांत बैठे हुए। देखिए राजू जी, मैं इस पर आपका बात है, ये मैं इस पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये जो SC ST के 131 सांसद हमारे लोकसभा राज्यसभा में हैं, लेकिन वो अलग अलग पार्टी के गाइडलाइन पे सांसद और चुने हुए हैं या मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में है। लेकिन ये जितने भी जो लोग हैं जो रिजर्वेशन के बदौलत, संविधान के बदौलत संसद बन के गए हैं, ये कहीं ना कहीं उनके पिट्ठू बन करके काम करते हैं और ये उनके प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। और इसीलिए जो हमारे लोगों की हक अधिकार की जब बात आती है तो ये अक्सर चुप रहते हैं। आप देखे होंगे कि जब दिल्ली के संसद भवन के नजदीक ही जब संविधान की प्रतियां जलाई गई तो बड़े बड़े जो अनुसूचित जाति के या SC ST के जो सांसद हैं, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई मुंह खोला, ना इसके ऊपर में सड़कों पर आकर, ना लोकसभा में, राज्यसभा में कोई आवाज नहीं उठाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि किस कदर उनको अपने पार्टी का दबाव बना हुआ है और इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। तो इनसे तो उम्मीद करना बेईमानी ही है, क्योंकि बाबा साहब ने इशारा करके हमारे लोगों को ये कहा कि सत्ता के उस मंदिर पे आप कब्जा करो, तभी हमारे लोगों को न्याय मिल पाएगा। और यही आज के इस परिस्थितियों पे है, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके चलाने वाले लोग जब सही नहीं होंगे तो ये प्रशासन पंगु ही नजर आएगा। क्योंकि आज हमारे लोग साथ अन्याय अत्याचार जो हो रहा है और कानून हमारे पक्ष में है, लेकिन हमारे लोगों को वो उस कानून को, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, किसी भी जगह हमें हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और बाकी विस्तृत के रूप में एडवोकेट माला दास जी इस पर अपने प्रकाश डालेंगे। दीदी, आपकी वीडियो सामने का जो जो वीडियो है वो बंद हो गई है, उसको आप ओपन कर लें और अपनी बात रखें। हमारी आवाज जा रही है दीदी? माला दास जी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। बहरहाल राजू जी, मैं इस पर आपके प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आजादी के इतने सालों बाद हमें संविधान मिल गया, हमें राइट मिल गया, उसके बावजूद भी इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग होकर के भी हमारे लोगों को इस पर और क्या कुछ करना चाहिए, आने वाला न्यू जनरेशन को कैसे एकत्रित होना चाहिए। कि बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्या आज हमारे लोग इस दिशा पे चल पा रहे हैं? चल तो पा रहे हैं, लेकिन पूरी जो है उनके साथ में जो है कहना चाहिए कि वो पूरी तरह से सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है। जो लोग सक्षम है उनमें से बहुत से लोग साथ नहीं देते या आगे नहीं आते। हम उम्मीद करते हैं कि किसी अधिकारी से कि चलिए वो प्रशासनिक अधिकारी है तो वो हमारे लोगों की कुछ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, नहीं करते। और नहीं, रही बात प्रशासनिक अधिकारी तो कहीं ना कहीं वो अपने दायरे में बंधे हुए रहते हैं, उनको नौकरी करना है प्रशासनिक अधिकारी और भी उनको अपने दायरे में बंधे हैं, और हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता, सांसद, विधायक बने हुए हैं वो अपनी पार्टी के दबाव में रहते हैं। तो फिर हमारे लोगों जी के साथ में तो ये तो होना ही होना है, संभव स्वाभाविक है, ये तो होगा ही होगा। क्योंकि जो नहीं, उसके बावजूद भी आज बाबा साहब के विचारों को लेकर, अपने राइट को लेकर ऐसा नहीं है कि लोग सड़कों पे नहीं है या लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कि अभी किसान इतने दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। और एक तरफ कही जाती है कि लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन संविधान ने हमें दिया हुआ है। लेकिन क्या लोकतंत्र में जनता का कोई अहमियत तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसी प्रकार जो एक तानाशाही सरकार जो जनता के ऊपर में चल रही है या जो लागू किया गया है, यह एक हमारे लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का सवाल है। और बाबा साहब ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए, संविधान में हमें राइट दी, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आज हमारे 90% 85% की जो हम बात करते हैं SC ST OBC जातियों में बैठ करके, अपने धर्मों में बैठ करके एक नहीं हो रहे हैं, और इसके कारण हमारे लोगों को दिनों दिन यातनाएं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस दिशा पर मेरे ख्याल से दीदी जी फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दीदी, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? माला दास जी, आपके आपके हमारी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही आवाज जी हमारी जी सुन आ पा रही रहे है। हैं? तो हमने अभी वही इसी हाँ पर आ चर्चा रही है की है। आवाज। मैं आपके पास अगले सवाल के लिए आपके पास जाना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहते हैं कि संविधान में हमें इतने सारे अधिकार, नियम, कानून दिए हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोगों के ऊपर में जो अन्याय, जी अत्याचार, जुल्म होते हैं, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या मानती है? कारण तो कारण तो बाबा साहब बताई गए। संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अभी तो आपने बोला भी, संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान बुरा हो जाएगा। तो चलाने वाले लोग, कानून जो चलाने वाले लोग आए हैं, जिनको हम ही लोग भेजते हैं,
वोटिंग करके हम ही लोग भेज रहे हैं, अच्छे लोग सोच कर भेज रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद बुरे हो जा रहे हैं। जी हेलो, हाँ, जी सुन जी, रहे हैं आवाज मुझे। आ रही है दीदी, आप आवाज बोलें। आ रही है? बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, पूरी आवाज आ रही, तो क्लियर जब आवाज। अच्छा हम सोचते हैं कि अच्छे लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो या तो बिक जा रहे हैं या बुरे बन जा किस, ये तो हम जानते नहीं है कि कैसे हो जा रहे हैं। तो फिर वो समाज हित में काम करना बंद कर दे रहे हैं। आखिर आप बंगाल का देख लीजिए क्या स्थिति है, जो बंगाल में रहेगा वही जान पाएगा, क्योंकि न्यूज चैनल्स में नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो अच्छे लोगों को ही वोटिंग करके भेजते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वैसे हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर संविधान हमारे पास नहीं होता तो जितना भी आज निकल के IAS अफसर, IPS अफसर, सरकारी कर्मचारी, वो संविधान की वजह से ही तो है। तो हम कृपया करके हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि संविधान की वजह से ही हम आज जो भी है संविधान की वजह से है। तो संविधान रहते हुए ये कार्य हो रहा है, ये नहीं। गुंडे बदमाश जा रहे हैं लोकसभा विधानसभा में, इसलिए हमारी दुर्गति है। और उस गुंडे बदमाश को संविधान ही है जो कि सिकंजे में कसने का भी काम कर रही है। संविधान के तहत ही ना सब काम हो रहा है। इसीलिए हम अपने खुद को देखिए कि हम कैसे हैं। कहीं हम भाई भतीजा बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम जातिवाद तो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कुर्रे जी। और करने का नतीजा है, जैसा मैं अगर क्लियर बोल दूं, माफ करिएगा आप लोग, बुरा भी लग सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम जान रहे हैं कि बहन मायावती जी समाज हित में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज की महिला है, इतना दूर पहुंची है, इसलिए हमको उनको वोट करना है। ये गलत सोच है, मेरा मानना है कि ये मेघराज जी, गलत आपको सोच है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आप संविधान के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने बोला कि भाई संविधान के आर्टिकल है, मतलब जिक्र करना चाहिए, बात करनी चाहिए संविधान के आर्टिकल। हमने कई लोगों से सलाह ली है, हमने कहा भी है आप संविधान को पूरा जो है ना, पूरा संविधान पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक के एपिसोड बनाकर हमें सेंड करें, हम उसको चलाएंगे। और पूरा संविधान जो है उसमें चाहे उसके 100 एपिसोड बने चाहे 1000 एपिसोड बने, हम उसको चलाएंगे। तो बहुत लोग बोल तो देते हैं और करते नहीं है, मतलब बोल देते हैं करते नहीं है। हाँ तो सभी करते हैं पर काम नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि नेता जो है ना ये वहां जाकर बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ चापलूसी करने के लिए सामने आते हैं, जिसके अंदर झूठ और बेईमानी होगी वो कहीं भी वो बदल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि संविधान के बारे में बात करने आप बात कर सकते हैं। जी राजू कापसे जी, जी अभी आप बहुत मेघराज जी की बात सुन, जी मेघराज जी की बात सुन रहे थे, जी सुन रहा हूँ। उनके इस कथन पर आपका क्या कहना है? नहीं तो सिर्फ मैं उनसे ये कहना, आवाज आ रही है सर मंजीत जी? आवाज आ रही है। आवाज अगर आ आप रही ये है। निकाल दें, आपका एयरफोन निकाल दें तो ज्यादा बेहतर है, उसको हटा दें, आप ऐसी डायरेक्ट मोबाइल पे बात करें। नहीं नहीं, मेरे को तो क्लियर आवाज आ रही है। मेरी आवाज वहां तक जा हाँ, रही तो है चलिए ठीक है, आप बात जी आ रखें। रही जी है, आ जी रही है आ रही है। जी। मैं कह रहा था कि सिर्फ ये जो अपने राजनीतिक जो नेता हैं, सिर्फ वही दो हम लोग की जो नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हम लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम यदि उम्मीद जी करें किसी प्रशासनिक अधिकारी से कि यदि हमारा वर्ग का आदमी, यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी बैठा हुआ है तो वो कुछ हेल्प करेगा हमारे लोगों की, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। जबकि उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे पावर उनके पास है, क्योंकि वो उस पद पे बैठे हुए हैं। वो अपने अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी दबाव में आके काम नहीं, कर रहे हैं। सही बात, भाई, इसी सही को बात। तो काशीराम साहब ने चमचा युग कह दिया था ना, क्योंकि ये जो चापलूसी और चमचागिरी करने वाले लोग ही तो हमारे लोगों का सत्यानाश किए हुए हैं। लेकिन इनको ठीक करने का भी हमारे लोगों के पास में अधिकार है। ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से और रूप से इनका प्रतिकार किया जाए, और इनको ऐसे लोगों की आवाज को ये बताया जाए कि ये देखिए कि जिस समाज से उठ करके गया है उसके साथ ये किस टाइप का बर्ताव कर रहा है। क्योंकि किसी न किसी दिन तो उसको एक दिन इसी समाज में आना है, उसी घर परिवार में आना है और उसी समाज में उसको रहना है। ये नहीं कि वो नौकरी करते करते लोगों की चापलूसी किया, सामान्य वर्गों की स्वामी भक्ति किया तो उसको ये लोग अपना मान लेंगे।
कुर्रे साहब, जी 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 कुर्रे बोलिए। साहब, मेरा एक, जैसा कि अभी मंजीत सर ने भी कहा है कि संविधान पर ज्यादा फोकस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, क्योंकि ये जो चापलूस हमारे लीडर हैं और चापलूस पदाधिकारी हैं, इनकी चर्चा करने से हमारा समय बर्बाद होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी पर ही हम आना चाह रहे हैं, लेकिन राजू जी ने 2-3 बार यही बात को मतलब रिपीट किया, इसलिए मैंने ये बात कहा उनको। जी कापसे जी, अब जी आपको भी संविधान पढ़ के आइए और हम लोग डिबेट करें संविधान पढ़िए आर्टिकल से। जो डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड आर्टिकल्स हैं, इसको रीड करना पड़ेगा सर हम लोगों को। और हम लोगों को इस चैनल में इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इस चैनल के माध्यम से देश विदेश में, अपने देश में और विदेशों में भी अपने ही भाई बंधु हैं, सब इंडियन हैं, सभी के पास ये प्रचारित हो सर कि भारतीय संविधान, बाबा साहब कैसे विश्व रत्न बन गए, ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। उन्होंने जो संविधान में दिया है सर, अनंत काल तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो डाउन ट्रोडन मास है, उनको जो सुविधा मुहैया बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो गरीब निडी जनता है, उसको वो सुविधा कभी खत्म नहीं होगी जो संविधान में दिया हुआ है। तो इसका हम जितना ज्यादा प्रचार करेंगे सर भारतीय संविधान का, उतना ज्यादा हमको फायदेमंद होगा और उतना ज्यादा आरएसएस का दांत खट्टा, जो उसका जो जहर वाला दांत है, वो तोड़ पाएंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में संविधान की बात पहुंचानी है। ये चापलूस और खाने वाले नेताओं की बात करके कुछ हम लोग को फायदा नहीं है, बिना मतलब। दीदी, मैं आपके पास में और गंभीर सवालों को लेकर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस ढंग से बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष करते दुनिया भर की किताबों का अध्ययन करके, पढ़ाई करके, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्माण किया, और इस संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों का मान सम्मान इस संविधान में निहित है। लेकिन लोगों के लिए आज ये संविधान ही किरकिरी बना हुआ है। तो जब तक इस संविधान को बिना पढ़े, बिना समझे जब इसकी विरोध करते हैं, तो बहुत दुख होता है। और जो लोग जब इस संविधान की किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग का क्यों ना आदमी हो, क्योंकि उनका भी हक अधिकार इस संविधान में निहित है। तो आपकी ये बातों का हम अक्षरशः समर्थन करते हैं, क्योंकि संविधान को जन जन तक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह एक पवित्र और बहुत ही विशाल जो महान ग्रंथ कहना चाहिए, जिसे हम संविधान को एक ग्रंथ के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका चलती है। और इसकी ही जानकारी हमारे लोगों को ना हो, यह दुर्भाग्यजनक है। और आपकी मैं 2 दिन से आपकी ये डिबेट सुन रहा हूँ कि लगातार इस पे आप फोकस कर रही है कि संविधान को लोगों को पढ़ना चाहिए, संविधान को लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारे जो यूथ जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको संविधान की मूल प्रस्तावना के बारे में भी अगर हम पूछें तो वो बता नहीं पाती है, और बाकी और धाराएं और विस्तृत जानकारी तो एक अलग बात है। तो इस दिशा में हमारे लोगों को, हमारे देखने सुनने वालों को, कि इस संविधान की किताब को कितना अध्ययन करना चाहिए। हमारे बेटे बेटियां जो लाखों करोड़ों की संख्या में आज पढ़ लिख करके मोबाइल, इंस्टाग्राम, ना जाने क्या क्या जो टेक्नोलॉजी आ चुका है, लेकिन इस दिशा में हमारे महान पुरुषों की जीवनी को कैसे उन लोगों को अवेयरनेस पैदा किया जाए, कैसे उन तक लेके जाए, इस पर आप अपने विचार रखें। कैसे हम अपने बेटे बेटियों को हम शिक्षित कर सकते हैं, उस संविधान की जानकारी दे सकते हैं। एक तो देखिए, पहले तो हमारे जो घर के गार्जियन हैं, अब जैसे राजू कापसे भाई जी हैं, आप हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, फिर अपने बच्चों को अवेयर करेंगे। राजू, यहाँ हमारे यहाँ एक संस्था चलती है, वो बच्चों पर ज्यादा फोकस करता है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा संविधान पढ़ाने के लिए, सोशल एजुकेशन देने के लिए एक है संगठन जो काम कर रही है, बहुत अच्छा, उसकी मैं तारीफ करती हूँ।
तो हम अपने घर से शुरुआत करें सर। घर से बच्चा ही समाज बनाता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो समाज में ही तो ऐड हो जाता है ना। तो जब नया चीज सीखेगा तो अपने सर्किल में भी बोलेगा। तो हम अपने घर से शुरुआत करें। और हमें लगता है कि ये मानवर कांसीराम साहब का जो सोशल एजुकेशन का ये था, मूवमेंट था, वो बहुत हद तक कामयाब रहा है। इस कारण आज हम बोल पा रहे हैं, राजू कापसे जी कुछ बोल पा रहे हैं, सामाजिक चिंता कर रहे हैं। तो ये मानवर कांसीराम साहब जी की देन है। तो इस मानवर साहब की जो देन थी वो धूमिल नहीं पड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है उसको करने दीजिए, लेकिन हम लोग सोशल एजुकेशन का काम करें। जो मानवर साहब के सामने तो एक आदमी बैठा रह जाता था, उसी में एक घंटा बोलते रह जाते थे, जबकि वो शुगर के पेशेंट थे, बहुत तरह का उनको प्रॉब्लम था, लेकिन कभी उनकी जुबान बंद नहीं हुई थी। किसी भी के पास अगर उनके पास बैठ जाए कोई, बस वो 1848 से लेकर के 1956 तक वो उसको घुट्टी पिलाना ही था मानवर कांसीराम साहब को। तो ये हम लोगों ने देखा है। तो बस इसी आचरण को हम लोग अडॉप्ट करें सर। हमको क्या मिलेगा, दूसरे को क्या मिलने वाला है, ये हमको देखना नहीं है। बस सोशल अवेयरनेस का काम हम लोग को करना है। और साथ में जो बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है अपने हाथ से, जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है या हमारे महापुरुषों की लाइफ हिस्ट्री है, वो तो है ही, लेकिन जिससे हमारा देश चल रहा है, जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे आज हम स्वतंत्रता रूप से, क्या शंकराचार्य जो कहते थे कि संविधान मूतने के लायक है, वो चाहता तो संविधान खत्म नहीं कर सकते देता, लेकिन उसकी औकात नहीं है करने की। किसकी उसी की वही संविधान की वजह से आज हमें कुछ लोगों ने कहा क्या कि आप दलित की बात करती हैं, राष्ट्रपति भी दलित कहते हैं। हम कहे राष्ट्रपति अगर गलत कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं देश के, अगर वो गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम भी करेंगे? अगर हमने पढ़ लिया है और हम जान गए हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो हम क्यों कहें इसको हिंदुस्तान? तो अगर कोई हमारे राष्ट्रपति हिंदुस्तान कहते हैं इंडिया को, तो क्या हम भी कहेंगे? नहीं, हमको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। जो भारतीय संविधान कहता है वही करता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान पढ़ाना देश के, जैसे मनुस्मृति, आरएसएस क्या करता है अपने यहाँ, मनुस्मृति पढ़वाता है उन लोगों को, तभी तो आपका बच्चा आपके खिलाफ हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता देते हैं अपने बच्चों को। समाज में यही है ना, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, पुराण वेद पढ़ता है, संविधान नहीं पढ़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आपके कोर्स में हो चाहे नहीं, बच्चों को आप एक ग्रंथ के रूप में संविधान खरीद के घर में रखिए, चाहे उसका दाम 1000 रुपया ही क्यों ना हो। वैसे 1000 नहीं है, 500 के बीच में ही आ जाएगा। 500 आजकल मामूली पैसा है। खरीद के रखिए। हिंदी और इंग्लिश लीगल डिक्शनरी रखिए। उसके लैंग्वेज थोड़ा कठिन है तो लीगल डिक्शनरी से। जी राजू जी, धन्यवाद। बताना चाहता हूँ, जो भी आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया ना, राष्ट्रपति जो है इसके बारे में बोला आपने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी थे कभी, वो उनके एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो इंदिरा गांधी का झाड़ू बरदार हूँ, अगर ये झाड़ू मारने के लिए कहेंगे तब मैं झाड़ू मार दूंगा। ऐसा ये राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति ऐसे ही है। तो राष्ट्रपति वही बन सकता है भारत का जो फिलहाल मनवादियों को जो चप्पल साफ कर सकता है या चमचागिरी कर सकता है, क्योंकि अच्छे आदमी को राष्ट्रपति बनाएंगे नहीं। और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वही है जो मनुवादियों के नाकरगढ़ के है ना, लंबे पड़कर नाकरगढ़ है उनके सामने, वही बन सकते हैं वहां पर। इनको तो ध्वस्त करेंगे आने वाले वक्त में, इनका सारे सिस्टम को जो है ना, खालसा राज, बेगमपुरा राज, जो सच्चाई का राज है, जो बेगमपुरा राज कहा था संत रविदास जी ने, उसको हम कायम करेंगे आने वाले वक्त में। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो वॉइस ऑफ मानवता, ये कोई चैनल का नाम नहीं है, एक मिशन का नाम है। और बहुत जल्दी कुछ न कुछ ऐसी तब्दीली करेगा भारत के अंदर जो एक दुनिया के अंदर इतिहास बनकर रहेगा। तो ऐसा करेंगे इसमें। तो संविधान का हम चाहते हैं कि जैसे भाई साहब वकील जी है और मालादास जी, हम चाहते हैं कि इसको संविधान को है ना, अगर दुनिया तक आवाज पहुंचानी है इसकी, तो इसको एपिसोड बना करके इसके 100 एपिसोड बने चाहे 1000 बने,
इसका हमें एक एक करके हर हफ्ते में दे या दो दो करके दे, हफ्ते में हम इसको चलाएंगे। और ये वॉइस ऑफ मानवता सभी महापुरुषों के जीवन को, जैसे गौतम बुद्ध है या उसके बाद में जीसस हैं, फिर मतलब जो मोहम्मद साहब है, हमारे लिए सभी महापुरुष एक जैसे हैं, एक रास्ते के मुसाफिर है, सभी के सभी सच्चाई के रास्ते हैं। यहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर भी है, और इसमें यहाँ तक भी हमने लिया उनको, जो फुलन देवी है वो भी हमारे लिए मतलब एक जो क्रांतिकारी महापुरुष भी नहीं कह सकते उनको, मतलब क्रांतिकारी है जिन्होंने अपने हक सच की जो लड़ाई लड़ी है। तो जिन्होंने भी मतलब इसके लिए लड़ाई लड़ी है मानवता के लिए, उनको हम सभी को सल्यूट करते हैं और उनको हम इस पर वॉइस ऑफ मानवता को जगह देते हैं। बाकी जो और दुनिया के देवते दूत हैं उनको हम जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं। ये वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ उन्हीं की आवाज है जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो राष्ट्रपति के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, जो भी चमचे हैं, चमचा ही प्रधानमंत्री बनता है, चमचा राष्ट्रपति, चमचे मुख्यमंत्री। अब चमचों से ज्यादा आज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये ऐसे ही ये तो कांसी राम साहब भी चमचा युग का उन्होंने किताब भी लिखा था, और वो ये चमचा युग लगातार चलता आ रहा है। बहरहाल मैं राजू जी और मालादी जी से मैं बाबा साहब का जो एक ऐतिहासिक निर्णय था, वह था 14 अक्टूबर नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो मैं उनके इस धर्म परिवर्तन को लेकर आप लोगों के सामने अब आना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब दुनिया के धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया, और जितना अध्ययन बाबा साहब ने किया था, ऐसे पढ़ाई लिखाई इस भारत भूमि पर कोई नहीं किया था, ना ही उनकी कोई शिक्षा थी। और दुनिया के हर डिग्री को उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया। और उन्होंने कहा भी था कि हिंदू धर्म में मेरा पैदा होना मेरे बस में था, लेकिन मैं हिंदू धर्म से मरूंगा, हिंदू धर्म में मरूंगा, यह मेरे बस में नहीं है। और उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बुद्ध धर्म का अनुसरण किए, और यह ऐतिहासिक निर्णय नागपुर की धरती में हुआ। तो इस धर्म परिवर्तन के पीछे दीदी जी आप क्या मानते हैं, और बाबा साहब ने क्या ऐसा सोचा, क्या ऐसा उनको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए अपने अनुयायियों के साथ में, क्या कहना? बाबा साहब को आज जयंती पर बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। बाबा साहब का यह फैसला भारतीय लोगों के हित में रहा सर। आज हम सांस ले रहे हैं, वो तथागत बुद्ध की देन है। तथागत बुद्ध ने जो समानता की लड़ाई लड़ी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। समानता की लड़ाई तथागत बुद्ध ने कहा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भ्रातृत्व और न्याय, उसी के आधार पर तो संविधान बना है। और बाबा साहब इसी से प्रेरित हुए, समानता। बाबा साहब जब नल खोलकर पानी पिए थे विदेश में, जब पहली बार बाबा साहब विदेश गए थे, और वहां पर नल खोलने के लिए उन्होंने कहा था अपने कलीग को, तो कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ कि मैं नल तेरे लिए खोलूंगा, अपने से खोल करके पानी पी। उस समय बाबा साहब का जो भाव भंगिमा था, सोचा कि जो हम भारतीय हैं, भारत में रहकर हमको नल छूने का अधिकार नहीं, और यहाँ विदेश आकर के हम खुद नल, कितनी बार उन्होंने नल खोलकर पानी पिया बंद किया, पानी पिया बंद किया। तो ये जो समानता वाली बात बाबा साहब को सबसे पहले विदेश में मिला, समानता की चीज। और जब बाबा साहब धीरे धीरे ये अध्ययन ग्रहण करने लग गए, तो लगा कि नहीं, अन्य धर्मों से, सब धर्म, ये तो सत्य बात है कि हर धर्म वालों ने बाबा साहब को लालच दिया था, सिर्फ बौद्ध धर्म ही था जो कि लालच नहीं दिया था। इससे बाबा साहब बहुत प्रभावित हुए, और सबसे बड़ी बात थी समानता, भाईचारा, एक दूसरे में भाईचारा। और बाबा साहब जो कठिन संघर्ष कर रहे थे, इसीलिए बाबा साहब के साथ 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और हम तो दावा करते हैं, अगर बाबा साहब 2 साल और जिंदा रह जाते, 2 या 5 साल और जिंदा रह जाते, तो पूरा देश सम्राट अशोक के जैसा ही होता। ये देश सम्राट अशोक के जैसा ही होता। हमारा कापसे जी, कुछ दिन पहले मैं नंदनगढ़ गई थी,
जहाँ की तथागत बुद्ध बाल दान किए थे। जब वो घर छोड़ करके महावीर निष्क्रमण हुए थे ना, तो अपना बाल दान किए थे एक जगह। वो बिहार का बेतिया में नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जगह है। वहां पर स्थिति इतनी बुरी है उस स्मारक की, उसको बिहार सरकार ने स्मारक स्थल भी नहीं बनाया है और भारत सरकार के अंडर में है। वहां कोई देख रेख नहीं। मैंने एक वीडियो भी डाला है फेसबुक पे। घास उग गए हैं, उसके अंदर जो स्तूप बना हुआ है ना, उसके अंदर खजाना है सर, उसी पर कब्जा कर लिया है। बगल में एक मंदिर भी बन गया है। तो हमारे जैसे लोगों को पूरे भारतवर्ष में बिखरे पड़े हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो मानवर कांसीराम साहब को मानते हैं, सोशल मूवमेंट के लोगों को मानते हैं, वो ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं। ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और एकजुट नहीं हो पा रहे हैं इसी कारण नंदनगढ़ अब आज भी लावारिस की तरह पड़ा हुआ है। कोई देखने वाला नहीं है सर। वहां पे एक चपरासी है जो कि पूरे उद्यान का ये, जबकि एकड़ जमीन में पड़ा हुआ है, तो एक चपरासी कैसे कुछ कर सकता है, उसको साफ कैसे कर सकता है, लेकिन उसी तरह लावारिस पड़ा हुआ है। तो हम ये तथागत बुद्ध की देन है। हेलो, आज नेटवर्क बहुत कमजोर जी है। जी, सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं कुर्रे साहब कि हमें चेन सिस्टम बनाना है। कुर्रे साहब, SC ST OBC सभी रास्ता बाबा साहब ही दे गए हैं, उसको हम लोग सिर्फ फॉलो करें, बस सब काम हो जाएगा। और ये मानवता, वॉइस ऑफ मानवता में अगर आप संविधान एपिसोड शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत हद तक सफलता मिलेगी। संविधान के एपिसोड कोई नहीं चलाना चाहता है। मैं दीदी आपके बाद में राजू जी के पास जाना चाहूंगा। राजू जी, आप जो बाबा साहब ने जो नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद में जो हमारे लोगों का जो भारत में, जैसा भारत की धरती को बुद्ध का देश कहा जाता है, और ऐसे महान बुद्ध की धरती में हमारे लोगों की जो स्थिति है वह किस दिशा में और किस दिशा में जा रही है, और हम बाबा साहब के जन्म दिवस आज मना रहे हैं, यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। आप क्या सोचते हैं, ताकि हमारे देखने सुनने वालों को प्रेरणा मिले? राजू जी, मेरी आवाज आ रही है? छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा जी हाँ अभी सर, आपको आ रही सर मेरी आवाज? हाँ, मेरी अभी आवाज ठीक है। आप तक पहुंच रही है? सुन रहे हैं, आप बोलिए, आप बोले। हेलो, आप बोले, आ रही है आवाज सर? आप हाँ बोले, सर, एक मैं बोल छोटा रहा सा हूँ ना, उदाहरण बोले मैं आप। आपको देना, एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम थोड़ा सा अध्ययन करें या थोड़ा सा ध्यान दें, तो जो नागपुर है दीक्षा भूमि, और नागपुर दीक्षा भूमि और महाराष्ट्र जो है, उसमें नागपुर के आसपास के इलाकों के जितने भी बुद्धिस्ट फैमिली हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया है और ग्रहण करने के साथ साथ उसको उसका अनुसरण भी किया, वो जितनी भी फैमिली वहां पर है नागपुर में और उसके आसपास, वो सारी की सारी फैमिली वेल एजुकेटेड। और मैंने देखा अधिकतर फैमिली के जो लोग हैं उसमें उनके बच्चे फॉरेन में शिक्षा ले रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या सेटल हो गए। और जो लोग अपन दूसरे राज्यों की बात करें, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को उतनी गहराई से नहीं लिया है, तो उनके यहाँ अभी फैमिली में अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है। ये मैंने बहुत फर्क जो है मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा है। जी तो जिन्हें बुद्ध धर्म को अनुसरण कर लिया, बाबा साहब के बातों को मान लिया है, उनकी बातों को अनुसरण कर लिया है, वो फैमिली अब आज की तारीख में वेल एजुकेटेड भी है और अच्छे से संपन्नता से रह भी रही है। और जहां तक ये दो नाव पे सवार होने वाले जो लोग हैं, वो अभी भी जो है वो कभी इधर कभी उधर, वो उनकी स्थिति वैसे ही है। जैसे दीदी ने बताया है कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल भी है, तो वहाँ के बच्चों को वो
भगवत गीता पढ़ाएंगे या मनुस्मृति या गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, जो भी उनका शास्त्र है वो उल्टा सीधा वो पढ़ाते हैं और अपने उसमें उसको कर लेते हैं, वो बाकी का जीवन भी वैसे ही जीता है। तो जैसे दीदी ने कहा कि अभी यदि अपन संविधान की बात करें या बुद्ध धम्म की बात करें, ये दोनों ही कक्षाएं मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से चालू की जाए। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये दो चार और भी संस्थाएं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ की जूम मीटिंग भी मैं अटेंड करता हूँ, तो मैं दीदी की इस प्रस्ताव को अपनी बाकी की जूम मीटिंग में भी कहूंगा कि अपने अपने चैनल से अब इस बात को और ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किएगा कि हमारा जो बाबा साहब का महान ग्रंथ है, संविधान है, और बुद्ध धर्म का जो भी लिटरेचर है, वो अब चैनल के माध्यम से अपन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रचारित करें और उसका एक छोटे छोटे वीडियो बना के यूट्यूब पे भी बात। दीदी आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। आप भी एक एक आर्टिकल का वीडियो बनाइए तो हम वायरल करना चालू कर। मैं सुरेश जी से बोलूंगा कि आप दीदी का वो जो है चैनल में डालें। हमारे बीच में और एक शख्स नकवी साहब जुड़े हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। नकवी साहब स्वागत है आपका। नकवी साहब जय बहुत बहुत भीम नमो स्वागत है बुद्धाय। मानवता चैनल में। जय भीम सर, जय भीम सर। हमारे कार्यक्रम की जो समापन की ओर है, हम इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले नकवी साहब आ गए हैं और नकवी साहब का भी हम परिचय बताना चाहेंगे कि बहुत ही अनुभवी महान शख्सियत हैं जो वाइस ऑफ मानवता पे चैनल पे लगातार अपने विचार रखते रहते हैं। कल भी वो हमारे एपिसोड में आए थे। नकवी साहब, आज हम बाबा साहब की जन्म शती मना रहे हैं और इस अवसर पे हमारे देखने सुनने वालों को उनके विचारों को लेकर हमारा जन्म उनके विचारों को लेकर उनके जयंती को मनाना सार्थक है या दिखावा करके जयंती मनाना सार्थक है, क्या कहेंगे? नहीं, अक्सर तो हम देख रहे हैं दिखावा ही हो रहा है। अगर बाबा साहब के जो बहुत दिल से मानने वाले हैं, हम तो भाई पता नहीं कितना मानने वाले हैं कितना नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं जो लोग समझते हैं कि बाबा साहब हमारे बाप थे, कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप, हम उनकी औलाद हैं, उन लोग को भी ये पता नहीं है कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब का उद्देश्य क्या और बाबा साहब ने क्या किया। कुछ नहीं, बस जय भीम, जहां देखो जय भीम लिखते रहते हैं, कुछ उसका ना मतलब समझते ना उद्देश्य समझते हैं। कहीं बुरा तो नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नकवी साहब, आप जो भी बोल रहे हैं कड़वा सच बोल रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो किया वो करो, और बाबा साहब ने जो आप लोगों के लिए किया, हम तो कहते हैं 1 मिनट, मैं बाबा साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम पता नहीं किस जहन्नुम में पड़े होते। हमको रोना आता है और हम खुशी से रोते हैं, क्योंकि हम इसलिए रोते हैं कि बाबा साहब हमारे नसीब से मिल गए कि हमको संविधान मिल गया, वरना तो हम कहीं नाली साफ करते होते, ऊपर से 4 जूते की मार पड़ती होती, बोलते तो जीभ काट ली जाती। इस बात को हमारे जो बाबा साहब के औलादे हैं इस बात को समझते नहीं, हमें दुख इसी बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें दो जी बहरहाल हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम भी हमारा समाप्ति की ओर है। मैं लास्ट में मैं दीदी से संक्षिप्त विचार के रूप में आज का जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है इस पर हमारे देखने सुनने वाले को अपने विचार रखें और बाबा साहब के इस जन्म दिवस के अवसर पर अपने संक्षिप्त विचार रखें। हम अभी हम और बोलना चाहते हैं, अगर हमें मौका दीजिए तो 2 मिनट और हम बोले जरा से। जी चलिए, बहरहाल हम नकवी जी की हुई आखिरी में सुनना चाह रहे हैं। नकवी साहब बोले। हाँ, मैं 2 मिनट में बोलूंगा क्योंकि मैं लास्ट में जुड़ा हूं, तो 2 मिनट हमको बोल लेने दीजिए। बहुत आभारी हूं। बाबा साहब का संविधान और संविधान के ये विपरीत जो है इलेक्शन हो रहा है, यानी देश के हर नागरिक को संतुष्ट होना चाहिए और ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है इससे जनता असंतुष्ट है। तो जो हमारे देश के जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं और जिनके कम से कम 12 करोड़ 20 करोड़
जिनके पीछे लोग लगे हुए हैं, जिनका इंतजार करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री निकलेगा तो हम उसके आगे आगे दौड़ के झंडा लेकर दौड़ेंगे, तो उसके मुंह से ईवीएम का विरोध नहीं निकल रहा है और फिर भी जय भीम जय भीम जय भीम करते रहते हैं। पहले ये सोचो कि हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का पालन कर रहा है या नहीं। ईवीएम का चुनाव हो रहा तो वो कहाँ पालन कर रहा है। बहुत शुक्रिया, मैंने अपने जो कहना था वो कह दिया। जय भीम। जी जी जी, जय जय भीम। संविधान। दीदी, लास्ट में हम इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर है, आप संक्षिप्त अपने विचार रखें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की समापन करेंगे। जी, हम तो यही चाहेंगे कि बाबा साहब का संविधान पढ़ाया जाए देशवासियों को। और नकवी साहब की बात से भी मैं बहुत सहमत हूँ कि जय भीम करते हैं और फेसबुक में छटे हुए बदमाश की तरह पोस्ट करते हैं और दूसरे को गाली गलौज करते हैं। खैर, हम जब बाबा साहब की बात करते हैं तो हमें इंटेलेक्चुअल वर्ग की तरह बात करनी चाहिए। हमें संवैधानिक दायरे में रह के बात करनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है ये हमको नहीं देखना है, हमें क्या करना है वो हमको करना है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि देशवासियों को बहरहाल जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और राजू कापसे जी को भी धन्यवाद, क्योंकि ये जो हम एक इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा साहब के जन्म दिवस को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एपिसोड करके चलाया है और बहुत ही सारगर्भित विचारों को इस प्लेटफॉर्म में रखा है। और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अपना समय दिया, योगदान दिया, अपने विचार रखे, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल। जय भीम, नमो बुद्धाय।